बॉलीवुड ने एक बार फिर देश की सियासत को गरमा दिया है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के सेना पर दिए गए बयान पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऋचा ने माफी मांग ली, लेकिन अब कांग्रेस ऋचा के बचाव में उतर आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता नगमा ने ऋचा का बचाव किया है, जिसने एक बार फिर हंगामे को नई हवा दे दी है। सभी को मेरा नमस्कार। और मैंने अगर किसी को सपोर्ट किया है तो वो आर्मी वेटरन को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा था कि जो भी ऋचा चड्ढा ने कहा था, ऋचा चड्ढा ने क्या कहा, सिर्फ उसने कहा था कि हाय गलवान। अब गलवान में क्या हुआ था? जब गलवान क्लैश हुआ था तभी ऐसा था कि चाइनीज सोल्जर्स हमारे एलएसी के बॉर्डर के अंदर घुस गए थे। उसी लिए हमारे 20 मार्टर्स ने अपनी सैक्रिफाइस दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया और उनसे लड़ाई लड़े। लेकिन तब भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा था ना कोई घुसे हैं। तो सही माने में उन लोगों का अपमान किसने किया? उन लोगों का अपमान किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जब उन्होंने कहा था कि कोई अंदर आया ही नहीं था। तो जब अगर कोई अंदर नहीं आया था तो फिर इन लोगों ने अपनी जानों की आहुतियां क्यों दी या अपनी जानों की बलिदान क्यों दी? तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ हुआ था गलवान वैली में, जिसको दबाने की कोशिश सरकार कर रही थी। और सबसे अहम सवाल ये है कि हमने कभी भी किसी भी सुरक्षा कर्मी का या हमारे आर्म्ड फोर्सेस का कभी भी अपमान नहीं किया। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि सर्विंग आर्म्ड फोर्सेस के जनरल्स भी बाद में बीजेपी में भी जाके जुड़े हैं। और अगर ये सवाल है, मैंने कोई आपत्तिजनक सवाल उन पे नहीं किया जिन्होंने जवाब दिया कि हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं। जनरल साहब ऐसा कहेंगे क्योंकि हमारी आर्मी हमेशा से तत्पर रहती है और हमेशा से तैयार रहती है। लेकिन सवाल इस सरकार पे है कि सरकार ने अनुमति अब तक उनको क्यों नहीं दी पीओके लेने के लिए। अगर उन्होंने पीओके लेने के लिए वो तैयार है और भारत में जोड़ने के लिए तैयार है, तो गलती किसकी है? वो कह रहे हैं कि हमें सरकार आदेश दे या एक अनुमति दे तो हम जाके ले लेंगे। तो हमें उन पे पूरा भरोसा है। हमारा सवाल इस सरकार पे है। दरअसल आपको बता दें, गलवान शहीदों के खिलाफ ऋचा चड्ढा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर लोग जमकर बरस रहे हैं। लोगों का गुस्सा देखने के बाद अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बता दें, ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना और गलवान के शहीदों के लिए अपमानजनक बात लिखी थी। वहीं मुंबई इकाई की कांग्रेस उपाध्यक्ष नगमा मोरारजी ने ऋचा चड्ढा का समर्थन किया, लेकिन लोगों का जब गुस्सा फूटा तो नगमा ने अपनी सफाई पेश की है। देखिए, मुझे तो लगता है कि मेरे 2 शब्दों को लेके हल्ला मचा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो एक वेटरन को सपोर्ट किया, एक वेटरन के थॉट को। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे हम सवाल न करते हुए, क्योंकि एक्टर्स एक्ट्रेसेस सॉफ्ट टारगेट। ऋचा चड्ढा ने जो कहा सो कहा, उन्होंने माफ़ी भी मांगी अपने कहने पर। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इसे गलत समझा और गलत भावनाएं, हो सकता है मेरी समझ से ऐसा था कि उन्हें लगा कि गलवान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके बारे में पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई। जैसे कि मुझे नहीं पता, उस पर मुझे नहीं कमेंट करना है। लेकिन मैं तो अपने ट्वीट के बारे में कमेंट करूंगी कि मेरा ट्वीट सपोर्ट कर रहा था एक आर्मी वेटरन को, जिन्होंने भी इनडायरेक्टली ऋचा चड्ढा के ट्वीट को एक अलग ढंग से देखा होगा या पढ़ा होगा। तो जो लोग मेरे भी ट्वीट को गलत ढंग से पढ़ रहे हैं, तो वो ना भूले कि मैं उन जनरल पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि जब मुझसे पॉइंटेड सवाल किया जाता है कि क्या आर्मी नहीं, आर्मी ऑन द होल बहुत बड़ी है, लेकिन इक्के दुक्के लोग जो आर्मी से जुड़े होते हैं, हो सकता है 1 या 2 या 3 लोग जो भी है वो पॉलिटिकल पार्टी में लेटर ऑन चले भी जाते हैं। तो वो मेरा बोलने का मतलब था कि जब आप एक पॉइंटेड सवाल पे अगर आप पूछते जाएं मुझे या तफ्तीश करते जाएं, तो हम बोलेंगे कि पॉलिटिसाइजेशन कभी होता ही नहीं है कहीं पर। ये पॉसिबिलिटी
मुझे थोड़ी सी, लेकिन इस पे ये कह देना कि हम आर्मी को सपोर्ट नहीं करते या आर्मी के लिए हम खड़े नहीं रहते या हमें आर्मी को हम मॉक करते हैं, ये तो बहुत ही अन्याय और गलत होगा, क्योंकि हमें तो आर्मी को पूरा, जो आर्मी हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो हमारे जो अपनी जानों की बलिदानें भी हमारे लिए देती हैं, उन पे तो सबको गर्व है, उन पे हमें भी बहुत गर्व है, और उनके परिवारों को और उनको तो जस्टिस पहले मिलना चाहिए, ऐसी हम मनोकामना रखते हैं। और अगर हम वो नागरिक जो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ था कि फिर से ना हो, उसका क्लोजर क्या हुआ, उसके जवाब में क्या तफ्तीश हुई। आपको बता दें, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने बीते गुरुवार को एक सेना कमांडर लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी के एक ट्वीट को रीट्वीट कर बखेड़ा खड़ा कर दिया। अपने ट्वीट में गलवान घाटी का नाम लाना ऋचा चड्ढा के लिए एक बड़ी भूल साबित हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से वो सभी के निशाने पर आ गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ।